दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, आपको पता है कि ये मंगल भाई सुबह सुबह अपने वीडियो में कुछ डिवाइन मैसेज देता है। ये ऐसा समझता है किसी को भाई किसी तरह का परहेज हो, गुरेज हो, ऑब्जेक्शन हो, आई एम सॉरी, वे इन्हें न सुना करें। मेरे अनुसार ऐसा ही है और मेरे अनुसार तो पक्का है। आज का डिवाइन मैसेज सुनिए। इससे पहले एक सूचना सुनिए। सॉरी फॉर रेशियल or caste based comments. Very sorry for racial and caste based comments, our comments, my comments. कभी कभी हम किसी जाति का नाम ले लेते हैं क्योंकि भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, इसलिए इसमें कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी किसी को कोई दिक्कत हो भाई तो हम उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आई बैग दी पार्डन। हम विशेष रूप से क्या है कि कभी कभी बनिया ब्राह्मण का नाम ले देते हैं। तो हम जो ये प्रोग्राम चलाते हैं डिवाइन मैसेजेज का, देववाणी का, तो ये हमारा डिवाइन प्लेन पर लगभग काम करता है और हमारे अनुसार और हमारे उन संपर्क सूत्रों के अनुसार ये दो जातियां सबसे ज़्यादा संकट में हैं। कौन? बनिया और ब्राह्मण। आप कहेंगे कि संकट में नहीं है, ये डिवाइन प्लेन की बातें हैं, इसका मतलब संकट में होंगी। इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि इस दुनिया में कोई भी संकट में नहीं रहे, भयानक संकट में नहीं रहे। इतने से संकट आए कि अपने को शिक्षा लेकर अपन को संभाल लें। हमारे अनुसार ये बड़ी भयानक संकट में है डिवाइन प्लान के अनुसार। इसका मतलब फिजिकल प्लान में ये संकट में होंगी दोनों जातियाँ। किसी को कोई बुरा लगे तो हम सॉरी हैं। इसमें क्या बुरा लग सकता है कि देखो ये ऐसा ऐसा कह रहा है हमारे बारे में। भाई ये आपके लिए भले के लिए कह रहा है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ का पता नहीं हो, गुमान ही नहीं हो, फिर भी यदि किसी को बुरा लगता तो आई एम सॉरी। आज का डिवाइन मैसेज जो हमें दिया गया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंडिया इज इन क्रूशियल स्टेट। इंडिया क्या है कि इस समय एक भयानक संकट में है और अभी वो दिखने लगेगा ज़्यादा संकट है, संकट जो है। इसलिए दोस्तों, हम ऐसा बोलते रहते हैं हमारे अनुसार। आज हमें मैसेज दिया है कि मंगल, इन लोगों को आप नॉमिनेट कर दो। इन लोगों को एक विशेष काम है, सभी के लिए है। धीरे धीरे और ज़्यादा लोग इसमें ऐड होंगे। ये लोग अपने यहाँ एक छोटा सा ऑफिस खोल लें। बोर्ड लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाएं तो ठीक है। ये मानवता की सेवा में, यद्यपि हमारे सारे कैडर है सेवा में है, ये पहले ऐसा काम करेंगे। मतलब इनकी ये फर्स्ट लिस्ट है। हम समझते हैं कि जो हमारा ये जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, इससे बहुत से काम होंगे और ये लोग कम से कम एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट इनको कहाँ पहुँचाना है हम इनको अलग से बताएंगे। आप इनका नाम लिख लीजिए। आज आप इनको नहीं ध्यान देंगे, हमने कई बार ऐसा पहले भी लिखा है, लेकिन इस समय आएगा जब आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी।
परमात्मा ने बोला है कि इनसे संपर्क करेंगे लोग और उन पर डिवाइन ग्रेस होगा। अब आप ये लिख लीजिए, ये हम श्री श्री लगाना सबको भूल गए, सॉरी। सर्वश्री सबके मतलब सबके श्री है। एक भाई गोंडल से हैं, गुजरात से, एक भाई जम्मू से हैं। हमने इनके नंबर नहीं लिखे, ये बड़े बिजी आदमी अभी। रवि भाई है, ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। नंबरों के हम व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, इसमें एक एक नंबर हमने बाकी रख लिया है। वह क्यों बाकी रखा है? किसी वजह से अभी हम बताएंगे, लिख लीजिए। दुर्ग भाई का नंबर 70092458X। सुनील कुमार जी यूपी के, इनके नंबर हैं 8181924115X। रघुनाथ जी हैं, ये हमारे सबके रघुनाथ हैं, रघुनाथ जी हैं, ये दिल्ली के हैं। इनके हमने पूरे नंबर दे दिए हैं 93139313784178 9313784178। ये हमारे मेन पायनियर हैं। ज़्यादा क्या कहा जाए, इनके नंबर हमने इसलिए दिए कि ये हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के मेन स्तंभ हैं। विशेष रूप से दिल्ली के हैं। दिल्ली में पता नहीं कोई भयानक संकट तो नहीं आ जाएगा, लोग इनसे संपर्क करें। सभी के बारे में चलो मैं बाद में बोल दूँगा, पहले आप नंबर देखिए। उमेश जी बिहार से हैं, इनका नंबर है 9204203711X। मिश्रा जी हैं, ये बनारस से हैं, 9713013333X। आर के हैं, आर के साहब हैं भोपाल से, इनका नंबर है 72381318X। अनिल जी हैं छिंदवाड़ा MP से, इनका नंबर है 9424699333X। दीपक जी हैं सांगली महाराष्ट्र से, इनका नंबर है 9765310444X। इन लोगों को, ये फर्स्ट लिस्ट में हैं, इन लोगों को अपना काम संभालना है और ये मानवता के लिए ज़्यादा काम करेंगे। ईश्वर हमें ये क्यों संदेश दे रहा है कि शायद भारत अभी संकट में आता ही जाएगा और इन लोगों को मानव सेवा करने का मौका मिलेगा। तो जो डिवाइन ग्रेस है इस तरह से ही फ्लो होगा, इन लोगों के थ्रू होगा। हम ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहे कि ये जो डिवाइन ग्रेस की बातें हैं ये हर एक की समझ में नहीं आती। एक सिरे पर ये असलियत हैं तो एक सिरे पर देखते हैं तो ये फ्रॉड जैसी लगती हैं, बहकावे जैसी लगती हैं, चीटिंग जैसी लगती हैं। मतलब क्या, एक कागज़ के टुकड़ा देने से लोगों का भाग्य बदल सकता है, उनके यहाँ पॉजिटिव अंतर आ सकता है। ऐसा होता है, इसको चमत्कार कह लो या एक रियलिटी कह लो, लेकिन इसकी आड़ में देश में बहुत ज़्यादा भयानक षड्यंत्र, दुराचार, अंधविश्वास क्या क्या फैला है। हम इसलिए ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते कि इससे चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तो होते हैं, लेकिन यह तो एक पॉइंटिंग है कि इधर चलो, फिर उस रास्ते में चलना खुद को है और कितना चलना है, कैसे कैसे चलना है, तब जाकर इसमें चमत्कार ही चमत्कार हैं। लेकिन ये दिशा निर्देशन अवश्य है इसमें और इनसे अवश्य फ़र्क पड़ता है।
इन भाइयों की हम अलग से मीटिंग ले करके बताएंगे कि इन्हें क्या करना है। पहले इन्हें करना है अपनी ऑफिस खोल करके, चाहे ऑफिस के रूप में खुद ही कभी कभी अवेलेबल हों। अब ये मिशन के मेंबर्स हैं, मेन मेंबर्स हैं, तो भाई ये तो काम तो थोड़ा बहुत करना ही है जितना बस की हो। फिर भी हम इनके नंबर इसलिए नहीं दिए अभी पूरे, कि अभी जैसे ज़रूरत पड़ेगी लोग इनसे नंबर ट्राई कर करके कांटेक्ट करेंगे, ये लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। देखो दोस्तों, हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार, सारे चमत्कार उस ईश्वर से निकलते हैं, परम सत्ता से निकलते हैं। वही किन्हीं किन्हीं को दे देता है। जैसा उसने बोला है कि चमत्कार इन लोगों के पास होंगे, और चमत्कार आदमी के पास कुछ नहीं होता। वे रिक्वेस्ट करते हैं, वे प्रेयर करते हैं, और वह कभी कभी फलीभूत हो जाती है, वह चमत्कार है। तो या इस चमत्कार या तो ईश्वर करेगा या ये लोग करेंगे। भाई हमारे पास, मेरे मंगल के पास कोई चमत्कार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही साधारण आदमी हूँ। मेरा साधारण सा चरित्र, साधारण सा नॉलेज, साधारण सा बॉडी, एवरीथिंग इज वेरी जनरल, कॉमन, कोई उल्लेखनीय नहीं है। और किसी का उल्लेखनीय हो तो भी हमारे विचार से इस दुनिया में किसी का कोई उल्लेखनीय नहीं है। उल्लेखनीय तो सिर्फ एक वो परम सत्ता है। वो कभी कभी किसी किसी के सिर पर टोपी रख देता है, रिद्धि सिद्धि दे देता है, तो एक अलग बात है। तो ये इन लोगों से कांटेक्ट करेंगे। एक चीज़ हम भूल नहीं जाएं, हमें ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, हमें ये हेजिटेट होता है कि हमें नहीं कहना चाहिए कि दिल्ली कुछ बड़े संकट में आएगा। दिल्ली शहर के लोग समझ नहीं रहे। पिछले कई वीडियो में हमने बोला है कि कुछ भी बस की नहीं हो तो कम से कम अपने घर से 5, 10, 20 कदम उधर बढ़ाएं, सिर्फ उधर बढ़ाएं।